आजमगढ़ जनपद के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन हरखोरी गांव के लड़ियापुरवा में नाली के विवाद को लेकर सेनावृत्ति सिपाही को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में युवक को ऑनलाइन गेम खेलना पड़ा भारी। ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में हुआ लाखों का कर्जदार, खुद को किया मौत के हवाले। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के क्षेत्र का पहला हॉस्पिटल जहां छत के नीचे होता है संप्रदन से लेकर डायबिटीज और कार्डियो तक का इलाज। आजमगढ़ से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास रिपोर्ट। सर अपना जरा शुभ नाम बता दें जो है। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन खान है। मुकर्रम हॉस्पिटल ये बिलनियागंज से पहले मार्केट है साबुद्दीनपुर, वहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ में तो यहाँ पे जनरल सारी जो है चीज़ें हैं। यहाँ पे जो जनरल बीमारियाँ जो आजकल चल रही हैं, सर्दी खांसी जुकाम का है। बाकी मेरी स्पेशलिटी तो डायबिटीज़ और कार्डियो के पेशेंट में है। ये दो पेशेंट हमारे यहाँ खास करके आते हैं। और जो सांस वाले पेशेंट हैं, अभी उसका सीज़न भी आ रहा है सांस वाले पेशेंट का, तो ये चीज़ें जो है हमारे पास है। जी जी, अपने यहाँ और क्या? और हमारे यहाँ लेडीज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर मारिया हैं जी, वो बैठती हैं, 24 आवर्स है उनकी सर्विस है। और इमरजेंसी 24 आवर्स है। और ऑपरेशन का भी हमारे यहाँ पे है, जनरल जो ऑपरेशन जो है वो सारे चलते हैं। तो सर ये जैसे डिलीवरी वगैरह का भी प्रोसेस है? जी जी, 24 आवर्स है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? कोशिश हम लोग नॉर्मल की करते हैं और नॉर्मल का चार्जेस भी बहुत मिनिमल रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और अभी एक ऑफर आने वाला है हमारे यहाँ, हम लोगों ने प्लान किया है कि जो विंटर सीजन है उसमें जो है ऑफर जो है डिलीवरी के लिए रखा जाए। तो जो कॉस्ट है मार्केट से ऑलमोस्ट जो है वो 50%, यानी कि बिल्कुल मिनिमल चार्ज पे रखा है। और इसका जो है हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे अभी नेक्स्ट वीक से, उसमें बताया जाएगा। तो इसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको भी ऑलमोस्ट 50% पे रखा है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो 50% पे रखा है। और जो डिलीवरी का जो नॉर्मल चार्जेस होता है वो भी कम से कम पे रखा हुआ है। मतलब पेशेंटों के लिए काफ़ी सुविधा आपके यहाँ सहूलियत दी गई है। बिल्कुल। और सर ये आपके यहाँ एक बैनर लगा था इसे सर्प वगैरह काटने का, क्या उसका भी कुछ ट्रीटमेंट इस तरह का है? हमारे यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि इस एरिया में शायद हमारे यहाँ ही है जो ट्रीटमेंट चलता है। और इस बार जो अभी बारिश का सीज़न अभी ऑलमोस्ट जा रहा है, तो इसमें काफ़ी पेशेंट हमारे पास आए थे जो स्नेक बाइट के, उसमें पॉइजनस थे। तो काफ़ी केसेस पॉइजनस के भी थे, तो उन लोगों काफ़ी अच्छे से जो उनका रिकवरी हुआ है, उसका ट्रीटमेंट भी चलता है। अच्छा। तो इसका प्राथमिक इलाज क्या है सर? प्राथमिक इलाज में सबसे पहला इलाज तो ये है कि पेशेंट को जो है अश्योर करना है, उनको घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार जो 70-80% केसेस में जो होता है वो नॉन पॉइजनस जो होता है सांप होता है, और कई बार पॉइजनस भी होता है जो जहरीला सांप होता है, तो भी वो काटता तो है लेकिन अपना जहर नहीं छोड़ता है, तो इसलिए जहर का चांसेस बहुत कम होता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि पेशेंट को घबराना नहीं है
और बिल्कुल हल्का सा टोर्निकेट बांधना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट बांधते हैं, उतना टाइट नहीं बांधना होता है, बिल्कुल हल्का सा बांधना है। पेशेंट को मोबिलाइज नहीं करना है। जैसे हम फ्रैक्चर वाला में पार्ट में क्या करते हैं, फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को हाथ को या पैर को मोबिलाइज नहीं करते हैं, एक जो है लकड़ी या कुछ लगा के बांध देते हैं ताकि हिले नहीं। वही काम हमें स्नेक बाइट के केसेस में करना होता है और तुरंत जो है पेशेंट को जो नियरेस्ट जो आपके जो भी फैसिलिटी है जहाँ पे वहाँ पे जाना है। झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो डॉक्टर देखेगा, फिर आपको डिसाइड करेगा कि आपका जो पॉइजनस है कि पॉइजनस नहीं था। पॉइजनस नहीं है तो भी कम से कम 24 आवर्स जो पेशेंट को रखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में। कई बार जो सिम्टम कई बार लेट भी आते हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनको लगता है कि आधे घंटे के अंदर में जो है पेशेंट का जो सिम्टम आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमारे यहाँ केसेस आए जो 18 घंटे के बाद भी सिम्टम आया है, तो 24 आवर्स तक कम से कम वेट करना चाहिए। सर इधर हार्ट के और शुगर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी, हार्ट और शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है, जो खास करके जो हमारा इंडिया है वो एक तरह से डायबिटीज़ के लिए हब माना जाता है, कैपिटल माना जाता है इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए। तो इसमें करना ये है कि लोग, अभी ठंड का सीज़न आ रहा है तो बीपी काफ़ी इसमें शूट करता है, तो बीपी पे ध्यान रखना है। लोगों को हाइड्रेशन, पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और बीपी को कंट्रोल रखना है। कई बार लोग बीपी को बीमारी नहीं समझते हैं जब तक कि उनको फालिस का अटैक ना आ जाए। हमारे यहाँ ये हर हफ्ते में कोई ना कोई केस आता है जिसमें बीपी लोगों का बढ़ा रहता है, लेकिन लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को सिर्फ खुश करने के लिए ये बोल देते हैं कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार दवा खा के बंद कर दीजिए। इससे पेशेंट खुश हो जाता है, उनको लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है कि दवा मेरी बंद होगी, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होने वाला है उनको ये पता नहीं रहता है। और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो बीपी की दवा छोड़ देने से सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये का एक टैबलेट आता है और वो दवा बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको फालिस का अटैक आता है। तो ज़्यादातर जो एरिया है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। एक बार जब फालिस का अटैक आ गया तो आपकी सारी सेविंग उसमें चली जाती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा नुकसान होगा आपका। इसलिए जो है अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और बीपी की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये सारी दवाइयाँ जो है वो लेते रहे जब तक डॉक्टर न बोले, और ख़ास करके क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो जब तक न बोले कि आप बंद करिए तब तक बंद करिए। अच्छा, हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल के लोग देखते हैं कि 24 घंटा जो सड़क का दस्तयाब है और सर्विस दस्तयाब, लेकिन रात में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह में स्टाफ नहीं रहता है, मरीजों बहुत से लोग ये बहुत बड़ा कंसर्न है डिस्ट्रिक्ट में। जी, डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है कि जिस डॉक्टर के नाम पे जाते हैं वो डॉक्टर शायद आपको 24 घंटे के बाद ही मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि रेसिडेंसी बिल्कुल आसपास में रखा है, ताकि हमारे जो आरएमओ हैं उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये केस मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा तो मैं फटाफट जो है वो यहाँ पे जो 24 आवर्स में अवेलेबल है। तो रात में भी यहाँ स्टाफ बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, बाकी नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ 4 से 5 नर्सिंग स्टाफ होते हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं। आरएमओ डॉक्टर है वो 20 जो है जब तक मैं हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो आरएमओ जब तक की हैंडओवर मैं करके उनको तभी मैं जाता हूँ यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर हमेशा मिलेंगे आपको। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।